अक्सर आपको यह पता होगा कि इंटरनेट पर ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग होते रहते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम के ओनर के पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा और यूजर्स के ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा चोरी हो जाते हैं, जिससे कि सिस्टम के ओनर और यूजर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी फ्रॉड्स और हैकिंग से यूजर को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक प्रकार की इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई इत्यादि की एक सुरक्षा होती है, जिसका मकसद डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा इंफॉर्मेशन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को साइबर क्राइम से बचाना होता है, ताकि सिस्टम और सिस्टम के ओनर को किसी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। इसे हम ऑनलाइन सुरक्षा भी कह सकते हैं। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो साइबर सुरक्षा हमारे डिवाइस से जुड़े सभी तरह के प्रोग्राम को किसी भी तरह के हानिकारक डिजिटल हमले से बचाता है और हमारे डिवाइस में मौजूद डाटा से सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरनेट के माध्यम से सिस्टम पर होने वाले क्राइम से लोगों को बचाना साइबर सिक्योरिटी का सबसे मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं, साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द साइबर, जिसका मतलब है इंटरनेट पर उपलब्ध सभी तरह के डाटा, इंफॉर्मेशन और सभी तरह के सिस्टम से है जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। दूसरा शब्द है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा से है या फिर नुकसान से बचने का प्रोसेस होता है। सरल भाषा में समझे तो साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट के खतरों से बचने के लिए एक उपाय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे साइबर सिक्योरिटी की असली साइंस को, कि ये कैसे काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे हैकर्स हमारे डाटा को कैसे हैक करते हैं। साइबर सिक्योरिटी को और अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझते हैं साइबर क्राइम को। दुनिया में जितने भी साइबर हमले होते हैं वे सब अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर हमलों के नए नए प्रकार सामने आ रहे हैं। उसी में से सबसे पहले बात करते हैं मॉलवेयर के बारे में। मॉलवेयर अटैक साइबर हमलों का सबसे कॉमन प्रकारों में से एक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को मॉलवेयर कहा जाता है। मॉलवेयर यह हैकर्स या साइबर अपराधियों द्वारा बनाया हुआ एक खतरनाक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य यूजर्स को परेशान करने और उनकी सिस्टम को खराब करने के लिए बनाया जाता है, जैसे वायरस, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, एसक्यूएल इंजेक्शन। इन सभी को सिस्टम डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्वेरी। यह साइबर हमलों का एक प्रकार होता है जिसमें साइबर अपराधी यूजर्स के डाटा को डेटाबेस से चुराता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। यूजर्स के डेटाबेस में कमजोरियां ढूंढकर अपराधी कुछ विशेष एसक्यूएल क्वेरी और कोड के माध्यम से यूजर के डेटाबेस तक पहुंच जाता है और उसे चुरा लेता है, जिससे वो उस डेटाबेस पे कंट्रोल पा लेता है। तीसरा है फिशिंग। फिशिंग ये साइबर हमलों का एक प्रकार होता है जिसमें साइबर अपराधी यूजर्स को फेक ईमेल या फेक एसएमएस के जरिए फर्जी लिंक भेजता है, जिससे यूजर की पर्सनल डिटेल्स को चुराया जाता है। जैसे मान लीजिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स को। जैसा कि आपने जामतारा वेब सीरीज में देखा ही होगा कि कैसे एक फिशी टीम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बेवकूफ बनाकर उनके अकाउंट से पैसों निकालती है। चौथा है जीरो डे। यह साइबर हमलों का एक ऐसा प्रकार होता है जिससे किसी सिस्टम में सॉफ्टवेयर के लूपहोल्स को ढूंढकर उसे निशाना बनाया जाता है। इस अटैक में सॉफ्टवेयर को निशाना बनाकर साइबर अपराधियों द्वारा उसके सॉफ्टवेयर को छेड़खानी की जाती है। दोस्तों साइबर हमले के इसके अलावा भी कई सारे प्रकार हैं, क्योंकि साइबर अपराधी नए नए तरीके और नए नए तकनीकी ढूंढते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकर्स की एक बड़ी टीम होती है जो आपका डाटा चोरी होने, डाटा डिलीट होने या आपके किसी भी डिवाइस को नुकसान होने से बचाते हैं। साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले बुरे लोगों को गलत काम करने से रोकते हैं। इसके अंतर्गत आपके नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, किसी प्रोग्राम और डाटा को सिक्योर रखा जाता है। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी होती है, ये सवाल हमारे मन में बार बार आता है। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। दोस्तों एक एक करके हम समझेंगे इसकी नीड को। पहला, ये हमारे निजी डाटा जैसे इमेज, पीडीएफ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या अन्य किसी प्रकार के डाटा जो हमारे कंप्यूटर में रहता है उसको सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। दूसरा दोस्तों, हमारा ऐसा कोई भी डाटा जिसे सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है उससे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जैसा कि अगर कोई कंपनी आपकी है, उसके डाटा का सिर्फ आपको ही कॉपीराइट है तो उसे कोई चुरा न ले या कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल न कर पाए, इसके लिए जरूरी होता है। तीसरा दोस्तों, हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। और आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया, इसीलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत मदद करता है। चौथा है नेशनल सिक्योरिटी।
नेशनल सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है आजकल हमारे देश में डिफेंस सिस्टम में भी साइबर अटैक होते रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी में यूजर्स को नेटवर्क की अलग अलग लेयर में रखा जाता है। अलग अलग लेयर में अलग अलग तरह का सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जिस तरह की लेयर होगी उस तरह की सिक्योरिटी वहां पर अप्लाई होता है। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कुछ सिक्योरिटी के बारे में जो हमारे निजी जीवन में काफी उपयोग में आती है। पहला है नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इसे नेटवर्क की पहली लेयर भी कहा जाता है। आपने कंप्यूटर में फायरवॉल का नाम तो जरूर सुना होगा। यह एक नेटवर्क के लिए ऐसी दीवार होती है जो सिर्फ सुरक्षित चीजों को प्रवेश करने देती है तथा उन सिक्योर थ्रेड्स को बाहर रखती है। दूसरा है डेटा लॉस प्रिवेंशन, DLP। इस प्रक्रिया में यूजर के सभी डाटा को पूरी तरह से एनकोड कर दिया जाता है, जिसमें SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट्स लेयर का प्रयोग किया जाता है। इस सुरक्षा के अंतर्गत सूचना या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से दूर रखने के लिए एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है। तीसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसके द्वारा नेटवर्क में उपयोग की जा रही एप्लीकेशन को सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे उस एप्लीकेशन की कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही अगर वो एप्लीकेशन असुरक्षित है तो उसे नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। चौथा है ईमेल सिक्योरिटी। अगर आप जीमेल का उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ईमेल्स स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फोल्डर लगाए जाते हैं, जिससे हानिकारक ईमेल्स को यूजर से दूर रखा जा सके, क्योंकि अधिकतर अपराध ईमेल फिशिंग के जरिए ही किया जाता है। पांचवा है एंटीवायरस सिक्योरिटी। सभी लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लगा कर रखते हैं। यह हमारे कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार से वायरसों से बचाता है। आखिर कंप्यूटर में से ही हमारी सारी सेंसिटिव और प्राइवेट फाइल स्टोर्ड रहती है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हमारा एंटीवायरस सिक्योरिटी बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। चलिए अब समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के फायदे क्या हैं। इसकी मदद से हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे किसी प्रकार के डाटा लॉस का खतरा नहीं रहेगा। साइबर सिक्योरिटी की सहायता से हम अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे निश्चिंत होकर इंटरनेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपके पर्सनल और इम्पोर्टेंट डाटा को एक सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि हैकर आपका आर्थिक एवं मानसिक शोषण न कर सकें। आजकल ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन काफी प्रचलन में है, इसीलिए साइबर सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।